सब लोग ठीक हो? आज आज विश्व संचार दिवस भी है और दूरसंचार डाक के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपर्क करना और उनके एक व्यक्ति से दूसरे दायरे जिम्मेदारी विभाग की होती है। पूरे विश्व में तेज़ी से जो दूरसंचार क्रांति आ रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रणी पंक्ति में जो 5G का रोल आउट देश में हुआ है वो पूरे विश्व में सबसे तेज़ी का रोल आउट हुआ है। 22 महीनों में करीब करीब 99% जिले 82% जनता तक ये सूचना की क्रांति पहुंच चुकी है और अब 6G जिसके नियम बनने जा रहे हैं उसमें भी भारत नेतृत्व करेगा। डाक के क्षेत्र में भी नई विचारधाराएं, नई सुविधाएं उत्पन्न होने जा रही और हमारा डाक विभाग जो सबसे विस्तृत एक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है पूरे विश्व का, भारत का डाक विभाग 1,64,000 हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, करीब करीब 2.5 लाख हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं और उनके ज़रिए जो जनसेवा जो एक विचारधारा डाक विभाग की है जो 2008 में मैंने स्लोगन बनवाया था कि डाक सेवा जन सेवा, उसी भावना के साथ हमारा एक एक डाकिया काम करता है। तो आज विश्व दूरसंचार दिवस पर मैं सभी को अपने तरफ से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसी तारतम्य में भारत इस दूरसंचार की क्रांति का नेतृत्व विश्व में करता रहेगा, यही विश्वास करता हूँ। हाँ, MPL का जो MPCA और ख़ास करके GDCA मेरे बेटे आर्यमन के द्वारा भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। दूसरा एडिशन इस महीने में ही शुरुआत होगी। पिछला एडिशन में 5 टीम्स हमारी थी। उन 5 टीम्स के प्रदर्शन के आधार पर पिछले साल जो एक रोमांच का केंद्र और एक त्यौहार जैसा ग्वालियर की जनता ने मनाया था, उसके आधार पर हमारे 6 खिलाड़ी पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर IPL के टीम्स में सम्मिलित किए गए थे। तो बहुत बड़ा कीर्तिमान है इस लीग का और इस वर्ष 2 और टीम्स पुरुषों के लिए बनाई गई है। तो पुरुषों की टीम 5 से 7 तक पहुंच चुकी है और जो महिला क्रांति भी क्रिकेट में आ रही है तो इस लीग में अब 3 महिला टीम्स भी की शुरुआत हो चुकी है। 3 महिलाओं की टीम भी इस बार खेलेंगी और आने वाले समय में इसे भी बढ़ाया जाएगा और मुझे विश्वास है इससे नौजवानों को एक नया अवसर, नई क्रांति और इस मध्य प्रदेश लीग MPL के द्वारा IPL में एक पायदान के रूप में IPL में अब हमारे बच्चों को स्थान मिला है। मैं GDCA को, आर्यमन को, GDCA को, सभी आयोजकों को और MPCA को दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ और इस साल का लीग भी बहुत ही एक रोमांचक रहेगा और पूरी ग्वालियर की जनता के लिए एक नई आशा की किरण बनेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उसी के साथ ग्वालियर के स्टेडियम को संपूर्ण करने के लिए हमारा कार्य तीव्र गति से आगे चलेगा इस साल के मध्य प्रदेश लीग के बाद, क्योंकि उसके बाद 1-1.5 साल स्टेडियम में कार्य चलता रहेगा उसे संपन्न करने के लिए। वर्तमान में हमारी करीब 29,000 की कैपेसिटी है, इसे करीब 40,000 तक हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद BCCI को देना चाहता हूँ, जय शाह जी को भी देना चाहता हूँ। जो राशि की हमें ज़रूरत थी, करीब 50 करोड़ BCCI से दिया गया है इस स्टेडियम के लिए, अभी भी हम लोगों को 70-80 करोड़ और की ज़रूरत होगी। इसको भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं
और जल्द से जल्द इस वित्तीय MPL के एडिशन के बाद स्टेडियम का कार्य दोबारा शुरू होगा। और मेरा विश्वास है कि अगले 1.5 साल के अंदर पूर्ण रूप धारण कर लेगा। तो 40,000 की हमारी सीटर स्टेडियम पूरे छत के साथ और सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक स्टेडियम हमारी पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी ग्वालियर के लिए। तो ग्वालियर में स्टेडियम, ग्वालियर में एयरपोर्ट, ग्वालियर में रेलवे स्टेशन, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड, चंबल से पानी, मध्य प्रदेश लीग, ISBT और कई चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब समय होगा तब आपसे हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। अजरबैजान तुर्की बायकॉट शुरू हो गया है, अजरबैजान और तुर्की का जिस तरह से सपोर्ट किया हमारा। ये देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है, जागरूक हुई है और स्वेच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है। और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा और ना देश की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम रमेश ने कहा है कि